हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग वेट कर रहे थे क्वेश्चन टेक के पार्ट 3 का। तो मैं आपको ये सामने आ गया हूँ क्वेश्चन टेक के थर्ड पार्ट लेकर के। तो हम लोग क्यों ना एक नए सोच के साथ, नए ऊर्जा के साथ इस चैप्टर का चालू करते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन टेक में कुछ पार्ट सब छूटा हुआ था, तो उस पार्ट सब को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए, ताकि क्वेश्चन टेक को और इजी से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में और बने। तो फ्रेंड्स, हम लोग मूलतः थे कि क्वेश्चन टेक का सिलेक्शन में, उसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। तो जैसा कि एग्जाम्पल आप देखे होइएगा, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि उसमें क्या सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन टेक बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई एम राइट, तो ये सारा का सारा हमने पॉजिटिव में डाला तो क्वेश्चन टेक निगेटिव होगा। तो एम में नोट जोड़ेंगे तो होगा अरंट। उसके बाद मिल जाएगा आई, अरंट आई। नेक्स्ट है सी हैज पेन, हैज में नोट जोड़ेंगे तो होगा हजंट, सी यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राम वाज गुड, तो वाज का होगा नोट के साथ मिलाएंगे तो होगा वजंट। राम लड़का के लिए प्रोनाउन ही होता है। तो यही को हमें प्रोनाउन चुनना है कि अगर सब्जेक्ट में रहेगा क्या तो क्या देंगे। तो जनरली ये सब में सेम वही होता है, लड़का का नाम रहेगा तो ही, लड़की का नाम रहेगा तो सी। लेकिन बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, ऐसे सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होता है, जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन, तो दिस दैट, देयर, वन, बॉडी, समबडी, ये सब में अलग अलग प्रकार का सब्जेक्ट का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं, तब देखते हैं क्या कैसे होता है। तो अगर इस प्रकार का किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। ओके, तो अगर देयर रहेगा किसी भी सेंटेंस का तो उसका सब्जेक्ट लास्ट में देयर ही होगा। उसके बाद वन है तो वन वाला में वन ही देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बट दिस दैट हो, इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दिस हो या दैट हो तो इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दिस दोस, ये दोनों पुलर है, इसलिए दिस दोस लगा रहेगा तो इसके लिए बोला हम लोग करेंगे दे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। तो हमने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं। तो खैर पहले क्वेश्चन टैग में हम लोग समझते हैं, इसका सब्जेक्ट वन है, तो इससे पहले हम बताए जब वन हो तो उसके लिए प्रोनाउन वन का ही प्रयोग करेंगे। है वन कांट लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के कोई नहीं जी सकता है। तो ये निगेटिव वर्ड्स में डाले, निगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कांट है तो केवल कैन होगा और वहां पे लगा देंगे वन। तो वन वाला में लास्ट में वन ही डालेंगे, इसको याद रखना है। दूसरा है देयर आर डॉग्स, कुत्ते हैं, देयर आर डॉग्स, तो होगा इसका अरंट देयर। तो ये भी याद रखना है कि देयर का सब्जेक्ट लास्ट में देर ही होगा, बट इस समय चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है दिस दैट, तो दोनों में रहेगा इट, ये होगा इसका इजंट इट। वाज है तो होगा वजंट इट। यहाँ पे दीज है तो दीज रोज में बताए थे देयर, तो आर में नोट जोड़ेंगे तो होगा अरंट दे। यहाँ भी होगा अरंट THEY दे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब दिस दोज हो तो हम लोग दे का उपयोग करेंगे, जब दिस दैट हो तो इट का उपयोग करेंगे। अब हम समझेंगे कि दिस दैट में कुछ प्रोनाउन भी ऐड रहता है, तो उस प्रकार के एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं। दिस बॉय इज बैड, दिस के साथ बॉय का प्रयोग किया गया, तो आपको पता है कि बॉय का प्रयोग किया गया तो लड़का जाति का बोध हो गया, और ये सिंगुलर है तो ही का उपयोग करेंगे। इसका आंसर होगा इजंट ही, इजंट ही। नेक्स्ट है दैट पेन हैज नो इंक, ये निगेटिव सेंटेंस है और इसमें पेन का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग इट का उपयोग करेंगे। इस होगा इट इज, सॉरी इज और इट होगा केवल। तो हमने किसमें सीख रहे हैं केवल कि इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। यहाँ दीज गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, दीज गर्ल्स, तो दे का प्रयोग करेंगे, इसका आंसर होगा केवल डू दे। इसमें डोंट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, इसलिए डू दे। यहाँ दोज टीचर्स वेयर सैड, तो वेरन दे, यहाँ भी होगा वेरन दे। केवल याद रखना है दिस दैट में इट, दिस दोज में दे, दिस दैट के साथ कोई नाउन चिपका रहेगा तो उसके अनुसार, दिस दोज में पोलर नाउन नहीं चिपकेगा, तो कोई भी पोलर नाउन चिपके रहेगा तो हमेशा दे का प्रयोग करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। तो कुछ और मोस्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं।
और आप वीडियो में रेगुलर बने रहेंगे, स्किप करके ना आगे भागे। अगर आगे भाग जाएंगे तो यही इंपोर्टेंट रूल्स है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी सबसे आता है, सिंपल से नहीं पूछता। अतः आप इत्मीनान से बढ़िया से देखते रहे। यहाँ पे हमने वन का उपयोग किया गया, बॉडी का उपयोग किया गया है। यहाँ पे समवन है, समवन के अलावा समबडी है ना। समवन वन वाला कुछ और हो सकता है, जैसे एवरीवन, नो वन, एनीवन। तो वन वाला कुछ भी हो, बॉडी वाला कुछ भी हो, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी, कोई भी बॉडी वन वाला हो तो उसके लिए दे का उपयोग करेंगे। तो खैर इज में नॉट जोड़ेंगे तो होगा इजंट, सॉरी यहाँ पे इजंट नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन हमें दे देना है। तो दे के साथ आर का उपयोग करेंगे, तो आर में नॉट जोड़ेंगे तो होगा दे। आप यहाँ पे थोड़ा चौके होंगे कि यहाँ पे तो ईज है, तो ईज है बट दे के साथ क्या लगता है आर, अतः आर में नोट जोड़ेंगे तो अरंट दे होगा, इजंट दे नहीं होगा। नेक्स्ट है एवरीबॉडी नीड्स मनी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसका निगेटिव में होगा डस, बट यहाँ पे एवरीबॉडी के साथ दे लगेगा, दे के साथ डू लगाएंगे तो डू में नोट जोड़ेंगे तो होगा डोंट दे। तो केवल याद रखना है कि वन वाला बॉडी वाला, वन वाला बॉडी वाला हमेशा दे प्रोनाउन यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थिंग। थिंग वाला जो भी सेंटेंस हो का सब्जेक्ट हो, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो थिंग वाला एवरीथिंग कुछ भी थिंग लगा रहेगा तो इसमें हम लोग इट का उपयोग करेंगे। इसको होगा इज, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ये सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि नथिंग लगा है, तो पॉजिटिव में होगा इज इट। याद रखना है वन और बॉडी का उपयोग किया गया हो इसके लिए दे का उपयोग करेंगे, और थिंग वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट को भी हो इसमें हम लोग इट का उपयोग करेंगे। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन टैग बना पाएंगे। और इसमें अब लास्ट पार्ट देखते हैं, कुछ और प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंस का सब्जेक्ट किस प्रकार से होता है। ऑल ऑफ यू, सम ऑफ देम, यहाँ पे थ्री ऑफ अस, नन ऑफ देम। तो इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के अगर सब्जेक्ट चालू किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, तो याद रखना है कि इसका हम लोग बनाएंगे यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यू होता है, सब्जेक्टिव, अर्थात इसका सब्जेक्ट हम लोग यू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देम है तो देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, नेक्स्ट है देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। इस प्रकार से हम लोग लेंगे सब्जेक्ट को सेंटेंस में। तो इसमें कुछ और सेंटेंस देते हैं तब आपको बना करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट है ऑल ऑफ यू कैन रीड, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है। ऑल ऑफ यू कैन रीड, तो यहाँ पे यू है तो यू लगा देंगे, कैन का इसमें तो पॉजिटिव है तो कैन में नोट करेंगे तो होगा कांट, और यू का सब्जेक्ट यहाँ पे यू लगा देंगे कांट यू। सम ऑफ देम, तो इसका दे लगाएंगे, विल का निगेटिव होगा वॉन्ट, नोट जोड़ेंगे तो विल प्लस नोट बराबर वॉन्ट होता है, वॉन्ट, देम का हो जाएगा यहाँ पे दे। इस प्रकार से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ अस में कम, तो अस का यहाँ पे में जोड़ेंगे तो होगा मयंट, और यहाँ पे अस का सब्जेक्ट हो जाएगा डी। बहुत सारा स्टूडेंट फंस जाते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में कि यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे सम है, तो लास्ट में क्या जाएगा। तो अगर इस प्रकार की सेंटेंस में इस प्रकार से अगर सब्जेक्ट दिया गया रहेगा तो इसका हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन टैग करेंगे। लास्ट एग्जांपल है आपका नन ऑफ देम कैन डू दिस, आप लोगों में से कोई नहीं से कर सकता है। तो नन ऑफ देम यहाँ पे है उन लोगों, सॉरी नन ऑफ देम उन लोगों में से कोई नहीं कैन डू दिस इसे कर सकता है, उन लोगों में से कोई नहीं से कर सकता है। निगेटिव सेंटेंस से नन लगा हुआ तो क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव होगा, तो होगा केवल कैन, और देम का हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे दे। इस प्रकार से क्वेश्चन टैग आप बना सकते हैं। और भी अगर कोई प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस देते हैं, वो आप हमें कमेंट में बना करके दिखाइए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल दिए हैं। लता विल प्ले, शट अप, प्लीज डू दिस। तो इन तीनों का आंसर अगर आप क्वेश्चन टैग समझ गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और मुझे खुशी मिलेगी जो आप हमें इस प्रकार से देखते हैं पूरा वीडियो को और हमें कमेंट में कुछ लिखते हैं। तो और किसी प्रकार कोई सजेशन देना हो, किसी भी प्रकार की टॉपिक को बनाने का भरपूर कोशिश करूंगा।
और मैं वीडियो को और इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को और फैलाइए और दूसरों को भी लाभ इसका उठाने का मौका मिले। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।